हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम प्लेट गर्डर पढ़ रहे थे। प्लेट गर्डर का एक स्मॉल टॉपिक है कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेंज। कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेंज का मतलब होता है कि हमें फ्लेंज की जो थिकनेस है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कट करना है या कर्टेल करना है या उसको लिमिट करना है। ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी क्यों पड़ती है? हमें पता है कि किसी भी बीम में, जैसे ये हमारी कोई बीम है, इस बीम पे लगने वाला जो लोड होता है वो कैसा भी हो, पर उस लोड के कारण जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें क्या होगा कि हमारा मिडिल स्पान में जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और हमारी सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ओके। तो जब बेंडिंग मोमेंट मिड में हमारा ज़्यादा रहता है तो इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमारा क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और उसका सेक्शन मॉडुलस होता है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कंपेरेटिवली जब हमारा सपोर्ट पे सेक्शन होता है तो वहाँ पे हमें कम बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कम हो, तो हम क्या बना सकते हैं, उस पूरे बीम को हम इकोनॉमिकल बना सकते हैं। टू मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ द बीम हम क्या करते हैं कि मिडिल स्पान पे जो हमारी फ्लेंज होती है उसका सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्लेंज के ऊपर एक कवर प्लेट, इस तरह से रिक्वायर्ड कवर प्लेट हम इस तरह से प्रोवाइड करा के यहाँ पे इसको बोल्ट करते हैं। यहाँ नीचे भी हम इस तरह से कवर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। इस तरह से करने से क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया न्यूट्रल एक्सेस से थोड़ा दूर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका सेक्शन मॉडुलस जो होता है आई बाय वाई, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज होगा तो वो इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को आराम से रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पे बीम हमारा क्या है, एट सपोर्ट है, तब यहाँ पे इस हैवी क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्रॉस सेक्शन में जेड की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जेड की वैल्यू को कम करने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी आई बीम है, इस आई बीम पे हम अगर कवर प्लेट प्रोवाइड नहीं कराए, अगर करानी भी है तो उसकी कम थिकनेस की कवर प्लेट प्रोवाइड कराए, तो उससे भी हमारा क्या हो, काम चल जाए। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब इस तरह वेरी करते हैं तो हमारा सेक्शन जो है उसमें फ्लेंज की थिकनेस क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज कर रही है। तो उसके डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थिकनेस को बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, फ्लेंज की कवर प्लेट को यहाँ पे कट कर देते हैं, ताकि एट द मिडिल ऑफ द सेक्शन हमें हायर थिकनेस ऑफ कवर प्लेट मिले, ताकि हमारा सेक्शन मॉडुलस क्या रहे, ज़्यादा रहे, और एट द एंड ऑफ द स्पान हमारा क्या रहे, सपोर्ट पे सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को हमें कम चाहिए, तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारी क्या रहे, कम रहे। ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस बीम को हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकल बना सकते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमी ऑफ बीम मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेंज का कर्टेलमेंट करते हैं। तो आई होप आपको कर्टेलमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। कर्टेलमेंट का मतलब कुछ नहीं है, वहाँ पे हम फ्लेंज की थिकनेस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट किस तरह से करेंगे, क्योंकि वहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम हैवी सेक्शन प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो वहाँ पे हम कम थिकनेस का सेक्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए हम कवर प्लेट की थिकनेस ग्रेजुअली जैसे सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम कट करते जाते हैं, और इसी मेथोडोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं, कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेंजेस। ओके। अब हम आज पढ़ेंगे हम प्लेट गर्डर के डिज़ाइन स्टेप्स और उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्लेट गर्डर के डिज़ाइन स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप है, हम ये असरटेन करेंगे कि हमारा जो प्लेट गर्डर है वो लेटरली सपोर्टेड है या नहीं है। टॉपिक लिख लेते हैं पहले, डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ प्लेट गर्डर। ओके। तो सबसे पहला है टू असरटेन, टू असरटेन और ascertain whether the plate girder is laterally supported or not, is laterally supported or not। अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, अगर है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे, प्लेट गर्डर को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे।
ताकि क्रॉस सेक्शन की साइज भी रिड्यूस हो जाए और हमारा लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का केस डेवलप ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉसिबल देन गर्डर शुड बी laterally restrained, should be laterally restrained. ओके, फिर सेकेंड स्टेप हमारी है सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर कैलकुलेट करना। कैलकुलेट सेल्फ वेट सॉरी कैलकुलेट वेट ऑफ प्लेट, कैलकुलेट लोड्स ऑन प्लेट गर्डर। और ये लोड कैसा रहेगा, हमारा फैक्टर्ड लोड रहेगा। कैसा रहेगा, फैक्टर्ड लोड, जिसमें हमारा लाइव लोड, डेड लोड और सेल्फ वेट भी होगा। यहाँ पे सेल्फ वेट को हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ओके, द सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर इज अज्यूम, डिजाइनर अपने हिसाब से अज्यूम करता है, ये हम लगभग 0.4% या 4% ऑफ टोटल लोड ऑन प्लेट गर्डर के बराबर लेते हैं। ओके, अज्यूम। ओके, और जो हमारा डेड लोड होता है और लाइव लोड है, लाइव लोड इज कैलकुलेटेड, और यहाँ पे हम इनिशियली एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेटेड एज पर critical moment and shear force, moment and shear force on प्लेट गर्डर। ओके, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। देन आफ्टर फिर हम चेक करेंगे हमारा व्हाट, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट optimum thickness and optimum depth of plate girder. The optimum thickness and optimum depth of plate girder. ओके, तो ऑप्टिमम थिकनेस के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, टी डब्ल्यू इज इक्वस टू वॉट, एम जेड डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू के स्क्वायर की पावर 0.33। यहाँ पे के जो था वो डेप्थ टू थिकनेस रेशो ऑफ वेब होता है, राइट। के इज वॉट, टी बाय टी डब्ल्यू। देन d is equals to what, mz into k divided by fy की पावर 0.33। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रहना चाहिए। देन आफ्टर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लेंज एरिया ऑफ वेब। ओके, फोर्थ इज द फ्लेंज एरिया ऑफ वेब, सॉरी फ्लेंज एरिया ऑफ प्लेट गर्डर। तो उसके लिए हमारे पास ए एफ इज इक्वल टू एम जेड इंटू गामा एम ज़ीरो डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू डी। एम जेड यहाँ पे क्या है, उस प्लेट गर्डर पे लगने वाला मैक्सिमम मोमेंट, गामा एम ज़ीरो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ वाई, एंड डी इज डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर। ओके, ये निकालने के बाद फिर हम फ्लेंज को क्लासीफाई करेंगे कि हमारा प्लास्टिक है, सेमी कॉम्पैक्ट है, क्या है, राइट। देन fifth is classify the flange. Flange is
classified whether plastic, compact, slender और सेमी कॉम्पैक्ट। तो उसके लिए हम B बाय टी एफ शुड बी लेस देन व्हाट 8.4 एप्सिलॉन, उससे हम क्या करेंगे, फ्लेंज को क्लासीफाई करेंगे। देन आफ्टर फिर हम बेंडिंग में ट्रायल एंड सेक्शन को अज्यूम करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स, trial the section. The trial section is checked for what bending, बेंडिंग के हम चेक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। और ये जो बेंडिंग में चेक प्रोवाइड कराने पे जो हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट अप्लाइड मोमेंट एम जेड, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर हम फ्लेंज को कर्टेल करना है कि नहीं करना है वो प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट इज कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेंज। देन आफ्टर अगर हमें स्टिफनर्स प्रोवाइड कराने हैं तो यहाँ पे हम स्टिफनर्स की डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे। स्टिफनर्स आर डिज़ाइन एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, एंड देन आफ्टर जो अगर हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराना है वेब को फ्लेंज को कनेक्ट करने के लिए, तो उस कनेक्शन को हम डिज़ाइन करेंगे। लास्ट स्टेप इज डिज़ाइन कनेक्शन। डिज़ाइन द कनेक्शन ऑफ वेब टू फ्लेंज। ओके, तो ये सब हम करेंगे और इसके बाद फिर हमारी पूरी प्लेट गर्डर की डिज़ाइन कंप्लीट होती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं